Hello everyone, how are you all? Welcome to all on my YouTube channel Sunam T's Education. So students, in today's class we will read the chapter 4 of your English textbook Kaveri. Okay, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। इस चैप्टर में काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम बहुत ही वो बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना सेंसिटिव, वैसे ही हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो हमें उनका ध्यान बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे का रखते हैं। तो थोड़े से प्यार और देखभाल के साथ हमारी उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, वो भी हमारे साथ एकदम खुशी खुशी रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, ये है हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। I wish, said Ravi's mother hurriedly, putting some green, red, and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M. They could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. तो ये रवि है यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है, और ये उसकी मदर है। मदर कह रही है कि काश, और वो बोलती जा रही हैं और साथ में उनके साथ कुछ ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर की जो एक टैबलेट्स हैं उन्हें एक बाउल में वो रखती जा रही हैं और कह रही हैं कि काश कोई मेमोरी विटामिन एम नाम की कोई चीज़ बना दे ताकि हम उसे बूढ़े लोगों को दे सके ताकि उनकी याददाश्त बेहतर हो सके। तो वो कह रहा है रवि, ग्रैंडपा विल हियर यू, कि दादू सुन लेंगे। ठीक है, तो रवि पॉइंटिंग कर रहा है एक बूढ़े नाजुक से बूढ़े से दादाजी की ओर जो कि आराम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनके हाथों में उन्होंने न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है जो कि उनकी आंखों से बस कुछ ही नोज से बस कुछ ही इंच दूर है। तो मदर कहती है, डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, कि चिंता मत करो, मुझे तो डाउट है कि दादाजी हमारी बात सुन भी सकते हैं या नहीं। ही डजेंट हेयर टू वेल, वो तो ठीक से सुन भी नहीं पाता, और सी टू वेल, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, और इवन रिमेंबर टू वेल दिस इज, और उन्हें जो ये दिन होते हैं ये भी ठीक से याद नहीं रहते। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, तो मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारी छुट्टियाँ आज से शुरू हो रही है। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, तुम उनका ध्यान रख पाओगे। लास्ट मंथ वॉज, अब वो लास्ट मंथ की एक बात कर रही है एंड कहते कहते रुक जाती है। शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी, और वो मेमोरी को याद करते हुए रुक उठी और एकदम सियर उठी। हमें भी कभी कभी कोई ऐसी मेमोरी याद आ जाती है तो हम भी एकदम से उससे जो एक बुरी याद जुड़ी होती है तो हम डर जाते हैं। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद दैम, ये पिछले महीने की ही बात है कि जो रवि के दादाजी थे वो उनके साथ रहने आए थे। बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लीव ऑन हिज ओन, क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे और अब अकेले रहने के लिए समर्थ नहीं थे। मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है देखभाल करने की। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही एब्सेंट माइंडली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन। तो ये जो लास्ट वाला मंथ था काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो एक बार लापरवाही से उन्होंने क्या करा, गलती से भूल गए और उन्होंने डबल डोज खा ली मेडिसिन की, एंड दे हैव देम सेवरल एंशियस मूवमेंट। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे परेशान कर देने वाले मूवमेंट्स उन्होंने दिए हैं। व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगॉट द वे बैक होम। जब वो एक मतलब वॉक करने, एक ओकेजन था कि वो वॉक करने निकले और वो आते टाइम रास्ता भूल गए। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवीज मदर इंसिस्टेड दैट ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन। तो ग्रैंडपा को बहुत दुख हुआ जब उनकी डॉटर जो रवि की मदर थी उन्होंने उनसे इंसिस्ट किया कि भाई आप अब कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएंगे। आई विल हैव यू नो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे विद्या माय डियर, कि तो वो नाराज़ हो गए, बहुत नाराज़ हो गए, और उन्होंने बताया कि मुझे ये बात पता है विद्या माय डियर। ही हैड टोल्ड हिज डॉटर विद अ ट्रेस ऑफ द फर्मनेस दैट हैड बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब एज अ लॉयर। तो उन्होंने जो बात अपनी डॉटर से वो कर रहे थे तो एकदम वो अपनी बात को एकदम दृढ़ता से उसके सामने रखते हैं, और ये उनका नेचर भी था क्योंकि ये एक नेचुरल पार्ट था उनकी जॉब का। क्यों? क्योंकि वो एक लॉयर थे। दैट आई हैव बिन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स,
कि ये मेरी ड्यूटी सर्विस का एक पार्ट रहा है। मैंने 75 साल तक अपना 75 ईयर्स तक अपना खुद का पूरा ध्यान रखा है। आफ्टर योर मदर डाइड 10 ईयर्स अगो, और तुम्हारी मदर जो कि 10 साल पहले जा चुकी है उसके बाद भी, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़, मैंने उसकी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से संभाली है एज वेल, एंड हैव बिन कुकिंग, खाना बनाना, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू, और घर का देखभाल भी। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विथ यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट, एक तो तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आई हो और अपने साथ इस छोटे से फ्लैट में रहने को मजबूर कर दिया। इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, एकदम भयानक और इस भीड़ भड़ी सी सिटी में। एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे अपने मन से बाहर जाने से रोकने का हक है। Grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town, such a wonderful place with that. तो दादाजी को शहर के शोर शराबा और भागदौड़ भरी जिंदगी से वो उनको पसंद नहीं थी, और वे अपने दम पर अपने घर में रहते थे। तो वो अक्सर अपने छोटे से ईंटों के बने घर की बड़ी बड़ी लालसा वाली बातें करते थे, मतलब उन्हें बहुत अटैचमेंट था, बहुत इच्छा थी उससे। तो वो हमेशा बोलते थे क्या ही खूबसूरत जगह है उस घर में। बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, बड़ा सा आम का पेड़ बगीचे में। इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हेयर अ लीफ फॉल, और वहाँ इतनी शांति है कि शाम ढलते समय आप पत्तों के गिरने की आवाज़ भी आराम से सुन सकते हैं। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लेप्ट एंड फॉलन इन द गार्डन लेट one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ग्रैंडपा जो थे वो गार्डन में गिर गए। जब वो मतलब पानी डाल रहे होंगे प्लांट्स में, तो वो बाहर ही थे तो वो गिर गए। एंड लेन आउटसाइड, और वो पूरी रात वहीं पड़े रहे ऑल नाइट बिकॉज देर वॉज नो वन एट होम, क्योंकि घर पर कोई नहीं था उनकी हेल्प के लिए। दैट वॉज अ मंथ अगो, ये लगभग 1 महीने पहले की बात है। एंड इट मेड रवि मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम। इसी वजह से रवि की मदर को उस घर पे ताला लगाना पड़ा और ग्रैंडपा को अपने साथ लाना पड़ा। Whatever happens, रवि, you are not to let grandpa go out on his own, कि चाहे कुछ भी हो रवि, लेकिन तुम्हें अपने ग्रैंडपा को घर से बाहर नहीं जाने देना है। इट्स टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। उसने ये सारी डिटेल्स मेडिसिन की जो भी ग्रैंडपा को देनी है लंच के बाद, सारी उसे समझा दी। टर्निंग टू हर फादर ही सेड, और अपने पापा की साइड मुड़ करके वो कहती है, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, मैं काम पर जा रही हूँ। रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू, रवि यही है आपका ध्यान रखने के लिए। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, उसकी हॉलीडेज आज से स्टार्ट हो गई है। रवि विंस्ड एट द ओवर लाउड टोन हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा। तो रवि को अपनी मदर का इस तरह से ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं लगा जब वो ग्रैंडपा से बात कर रही थी। एज दो शी वर स्पीकिंग टू as though she was speaking to a child who couldn't hear or understand too well, जैसे कि वो एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हो जिसे कुछ समझ में नहीं आता। ग्रैंडपा कंटिन्यू टू रॉक जेंटली, ग्रैंडपा अपनी चेयर पर वही आराम करते हुए चेयर को हिलाते जा रहे थे। एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हेयर्ड हर एट ऑल, लेकिन उसने उनकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब वो बिना रिएक्शन के वहाँ पे आराम से बैठे रहे। तो रवि बोलता है, डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस, रवि ने प्रॉमिस किया कि आप चिंता मत करो। लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस, वो अपने मदर की जो चिंता वाला फेस था उसे देख करके कहता है कि आप चिंता मत करो। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उससे उन्हें बस दया आ रही थी। यू गो टू वर्क, आप अपने काम पर जाओ। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विथ मी, ग्रैंडपा मेरे साथ यहाँ पे ठीक होंगे। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, क्या हम चेस खेलें या फिर टीवी पे क्रिकेट मैच देखें ग्रैंडपा? रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, रवि ने ग्रैंडपा से पूछा उसकी मदर के जाने के बाद। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, ग्रैंडपा काफ़ी अच्छा गेम खेलते थे चेस का। वेरी कूल एंड कनिंग, एकदम शांति से और क्रूल कनिंगनेस के साथ। एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव ग्रेटली इवन एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। और रवि ने ये चीज़ देखी थी कि उसका खुद का अपना गेम भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है जब से ग्रैंडपा उनके साथ रहने आए थे। दैट्स द ओपनिंग मूव कापो मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर, कि ये कापो का पहला मूव था जबकि
उन्होंने कंप्यूटर के अगेंस्ट पहली बार खेला था। ही वुड टेल रवि एज ही मूव अ पीस और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पैस्की। तो वो बता रहा है रवि को कि जैसे ही वो कोई चाल चलता तो वो उन्हें अपनी स्टोरी बताने लग जाते कि तुम वही मिस्टेक कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने करी थी हिस्टोरिक मैच में अगेंस्ट स्पैस्की के अगेंस्ट। How can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meet often? रवि वॉन्डर, तो वो किस तरह से इतनी सारी चीज़ें याद रख पाते थे चेस गेम्स की, जबकि अभी की सिचुएशन तो ये थी कि वो लोगों के नाम भी याद नहीं रख पाते थे जो उनसे मिलते थे। तो रवि को ताज्जुब हुआ इस बात का। यू सेट आउट द चेस बोर्ड सेट ग्रैंडपा पुटिंग हिज पेपर डाउन, कि तुम चेस बोर्ड सेट करो, और ग्रैंडपा अपने अखबार को पेपर को नीचे रखते हैं। आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर शॉप टू सी इफ द तमिल न्यूज़पेपर हैज़ अराइव्ड, कि मैं जब तक वॉक करके कॉर्नर की शॉप तक जा करके आता हूँ कि तमिल न्यूज़पेपर आया है या नहीं। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल न्यूज़पेपर ऑन हिज वे होम, कि पापा जनरली आपके लिए तमिल न्यूज़पेपर ले आते हैं जब आप वो घर आते हैं तो। बट इफ़ यू वॉन्ट इट इमीडिएटली, अगर आपको चाहिए इमीडिएटली चाहिए तो आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। तो रवि ने कहा कि भाई मैं जाता हूँ और आपके लिए उसे लेकर के आता हूँ। रवि ने ऑफर दिया। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, कि तुम अपनी माँ की तरह परेशान करने वाले नहीं बनोगे रवि। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। हैज़ शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, कि जैसे उसने मुझे मना करा है अपने आप से अकेले बाहर जाने के लिए। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हियर, और तुम्हें बोला है कि मुझे यहाँ पर एकदम कैदी की तरह रखो। हैज़ शी, ऐसा ही कहा है ना उसने। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट, तो ग्रैंडपा इस विचार को एकदम संदेह भरी नज़रों के साथ उसे देखते हैं। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, रवि को थोड़ा सा गिल्टी सा लगा। देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, और फिर उसने वापस बात संभाल के लॉयल्टी के साथ कहा, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक ए बेबी, मम्मा आपको कभी भी एक बेबी के जैसे ट्रीट नहीं करेगी, और अ प्रिजनर, कैदी के जैसे। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। तो फिर अच्छा, दादाजी ने एकदम चालाकी से कहा कि तो फिर तुम्हें मेरे बाहर जाने पे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। He picked up his beautiful shiny black mahogany walk stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap and declared, I will be back home before you can set up the board। तो उन्होंने अपनी जो सुंदर चमकीली एकदम काले रंग की महोगनी वाली जो स्टिक थी उसके ऊपर ब्रास का हैंडल लगा हुआ था और शेप था एकदम ईगल के हेड के जैसे। तो उन्होंने वो उठाई और चले गए, और पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, और अपनी एक ब्राइट येलो कैप पहन ली, और उन्होंने वो बोल करके गए, आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड, कि मैं घर वापस आ जाऊंगा रवि, तुम्हारे बोर्ड सेट करने के पहले मैं वापस आ जाऊंगा। ऑफ ही वेंट ट्विलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली लिविंग रवि इन अ डायलेमा। तो वो अपनी एकदम छड़ी को ऐसे हिलाते हुए घुमाते हुए चले गए, रवि को एकदम उलझन में छोड़ गए। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ़ ही इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग हिम, अगर वो उनसे साथ चलने के लिए कहता तो उन्हें हर्ट हो सकता था। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस इफ शी नो रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, और मम्मी को भी पता चलता कि रवि ने उन्हें अकेले जाने दिया है तो वो बहुत ही गुस्सा होती। ही हेard द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन, तो उन्होंने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते हुए उसकी आवाज़ सुनी। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, रवि ने ये चीज़ डिसाइड की कि वो ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करेगा एट अ सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस से, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, ताकि उसे ये चीज़ का पता लगे कि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। Ravi ran out of the building just in time to see Grandpa's yellow cap disappearing round the corner. Grandpa's first stop was a children's park where he bought himself a paper cone of peanuts. तो रवि ठीक समय पर उनकी बिल्डिंग के बाहर निकल गया और वो दादाजी की पीली टोपी के पीछे, मतलब वो पीछा कर रहा था, और उसने देखा कॉर्नर पे जा करके वो आंखों से ओझल हो गई। तो दादाजी का जो फर्स्ट स्टॉप था वो कहा था बच्चों का पार्क, जहाँ उन्होंने अपने लिए एक मूंगफली का कोन खरीदा। तो पेपर का कोन में रख के देते ना अपने को मूंगफली वाले, वैसे उन्होंने भी उनके लिए एक कोन खरीदा। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, रवि फीलिंग वेरी फुलिश, और वो एक बेंच के ऊपर बैठ गए, बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। रवि फीलिंग वेरी फुलिश, रवि को काफ़ी मूर्ख
महसूस हो रहा था. Had a crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoiding being seen. तो वो मूर्खता महसूस हो रही थी. क्यों? क्योंकि उसने कि भाई वो उन्हें दिखाई ना दे, इसलिए वो एक झाड़ियाँ, मतलब कि वो गार्डन्स में अलग अलग शेप्स में झाड़ियों को लगा देते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ पर एक एलिफेंट शेप की बुश लगी हुई थी. उसके पीछे वो छुप रहा था ताकि दादाजी उसे देख न ले. ही फेल्ट एवरी मोर फुलिश व्हेन ए स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड. और उसे तो और ज़्यादा मूर्खता महसूस हुई जब एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उससे बोलता है, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक? क्या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड. और मैं तुम्हें एक अच्छी जगह बता सकता हूँ छुपने के लिए. तो वो बच्चे को कह रहा है, चुप हो जाए. वॉज ऑल रवि कुड सी बिफोर ही फेल्ट अ शैडो फॉल ओवर हिम एंड लाउड वॉइस बूम, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड. ठीक है, वो उसे शू शू कर रहा है कि भाई चुप हो जा, चुप हो जा. एंड इतने में ही एक शैडो उसके पास आकर के गिरती है और वो उसकी मदर होती है और वो जोर से चिल्लाती है, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, कि तुम मेरे बच्चे को इस तरह क्यों भगा रहे हो? हु आर यू, तुम कौन हो? इट वॉज अ लिटिल बॉयज मदर. वो उस छोटे बच्चे की माँ थी. फिर वापस वो शू करता है कि रवि रिपीटेड टू द लेडी कि भी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. आई विल शू यू यू रूड बॉय, कि मैं तुम्हें चुप कर दूंगी, बदतमीज लड़के. सैड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंग. उन्होंने अपना अम्ब्रेला उठा लिया हाथ में, उसे डराते हुए. द अल्टीमेट ह्यूमिलेशन वॉज व्हेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर. और सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन उसे कब महसूस हुई? जब वो उसे रेंगते हुए बाहर जाना पड़ा गार्डन या पार्क के. मतलब वही जैसे बच्चे चलते हैं ना, दोनों हाथों और दोनों पैरों से. डकलिंग बिहाइंड द बेंचेस, और कभी बेंच के पीछे झुकते हुए. क्रिपिंग बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे छुपते हुए. एंड थैंकिंग हिज लकी स्टार्स, और भगवान का शुक्र है दैट ग्रैंडपा हैडंट हियर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम. ग्रैंडपा ने आवाज़ नहीं सुनी और उसे स्पॉट नहीं किया. ग्रैंडपास नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल. ग्रैंडपा का नेक्स्ट स्टॉप क्या था? टी स्टॉल. एंड दिस टाइम रवि टुक पोजिशन बिहाइंड अ बिग बैनियन ट्री. और इस बार रवि ने एक पोजीशन का ली एक बड़ी से बैनियन ट्री के पीछे, तो कि उन पर नजर रख सके. फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स. और लेकिन एक बड़े दुकानदार के पीछे उन्होंने, मतलब वो क्या करा कि उसने बैनियन ट्री के पीछे तो छुपे रहा था, फिर उसके बाद उसे और ज़्यादा एम्बेरस कब लगा कि जब वो दुकानदारों के पीछे छुप रहा था, ठीक है, उस पेड़ के नीचे, ताकि और वो जो शॉपकीपर से वो उन्हें अजीब नज़र से देख रहे थे. दिस एरिया इज बुक बाय अस, कि ये एरिया तो हमने बुक किया हुआ है. सेट वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स. प्लास्टिक के कॉम बेचने वाली वो वेंडर थी, स्ट्रीट वेंडर. तो वो वहाँ पर आई और बोलती कि ये मेरी जगह है. इन द सेम टोन शी माइट यूज वेयर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट गिवन अ लाउड स्पीकर. तो वो भी इतना तेज तेज चिल्ला रही थी जैसे वो किसी भीड़ को बिना लाउड स्पीकर के ही संबोधित कर रही हो. देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स, कि यहाँ पे नए वेंडर्स के लिए कोई जगह नहीं है. शी डोंट टॉक सो लाउडली, तो वो उसे भी चुप कराता है कि इतने ज़ोर से मत बोलो. डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग आजकल, कि आपको मैं ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ बेच रहा हूँ? रवि ने उससे बोला. हु इज टॉकिंग लाउडली, कौन इतना जोर से बोल रहा है? सेड द लेडी, रेजिंग हर वॉइस जस्ट एनफ फॉर रवि टू हर एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी. तो अब वही उस बूढ़ी लेडी ने अपनी आवाज़ इतनी ऊंची कर दी कि रवि उसे सुन सके, कि मानो ऐसा ऐसे सुन सके कि जैसे वो एक सिटी के दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने पर उससे बात कर रही हो. हु आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, कि आप किसको अक्यूज़ कर रहे हो इतना ज़ोर से बोलने के लिए? एट दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो जो कि वहाँ पर पेड़ के पीछे है. हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, तुम किससे छिप रहे हो? एंड वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड. और जो वो दूसरा जो विक्रेता था, एक और विक्रेता जो रिबन और क्लिप्स बेच रहा था, उसने पूछा. शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर यूज अ मेगाफोन. तो ये भी उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से था जिन्होंने कभी कि इन्हें माइक या लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, क्या आप हम में से किसी के बारे में बात कर रहे हैं? आज अनदर वेंडर, किसी दूसरे वेंडर ने कहा. अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, और एक पूरे ग्रुप ने रवि को चारों ओर से देख लिया. ओ ऑल राइट, रवि कंसीडेड डिफीट एंड मूव टू डक बिहाइंड अ shiny silver car, peering through the window to keep an eye on his grandfather.
तो अब उसने कहा ठीक है, हार मानते हुए रवि वहाँ से निकला और एक चमचमाती हुई चांदी रंग मतलब सिल्वर कलर की कार के पीछे छुप गया और खिड़कियों से झांक कर अपने दादाजी पे नज़र रख रहा है। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी, और वो आराम से अपनी वो मीठी चाय पी रहे हैं, शुगरी का, जबकि उन्हें चीनी खाने की मनाही थी। ही वॉज फॉरबिडिंग शुगर एट होम, उन्हें मनाही है शुगर की। देन एट 2 बनानास, और उन्होंने 2 केले खाए। अनदर बैंड आइटम, जो कि एक और वर्जित थी। देन टक्ड इनटू एन आइसक्रीम बिफोर फ्रॉम द बॉट फ्रॉम द कार्ट, और फिर एक ठेले से आइसक्रीम खरीदी और खाने लगे। मदर वुड फेंट इफ शी सॉ दिस, माँ अगर ये देख लेती तो वो तो बेहोशी हो जाती। Ravi himself felt hot, bothered and close to fainting by the time grandpa finishes. और जब तक दादाजी अपना नाश्ता खत्म करते, रवि खुद को बहुत परेशान होने, बेहोश होने के कगार पर अब महसूस कर रहा था। His heart thudded anxiously, और उसका जो दिल था अब दादा बिल्कुल ऐसा धड़क रहा था जोरों से, क्योंकि जो ग्रैंडपा थे वो ट्रैफिक के बीच इधर उधर जिगजैग से चल रहे थे, तो उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। ही शट हिज आइज इन पैनिक, अब उसने डर के मारे अपनी आइज बंद कर ली। मैंने हियर द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, जब उसे एकदम ब्रेक्स के लगने की आवाज़ आई जोर से, एंड ओपन दैम जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप, और फिर तब उसने आइज ओपन करी तो उसे दिखाई दिया कि ग्रैंडपा जो हैं वो एक नाई की दुकान में जा रहे हैं। नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बैड एज अ टेबल टेनिस बॉल, अब जो ग्रैंडपा थे आज टेबल टेनिस की बॉल जितने गंजे हो गए थे। इसलिए रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर, कि पास से देखना ज़रूरी है। ही क्रॉस द रोड, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट, एंड देन हरीडली डक्ड इन टू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। तो उसने एक पल वहाँ से मतलब वो नाई की दुकान में गया, इधर उधर नाई दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, और फिर नाई की दुकान की बगल वाली शॉप में वो घुस गया। ओनली टू एविक्टेड अ मूवमेंट लेटर अमिस्ट अ वॉली ऑफ फेमिनाइन श्रिक्स बिकॉज इट हैपन टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून। लेकिन एक पल के बाद ही उसे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ की एकदम से चीख पुकार मच गई। एक्चुअली वो एक लेडीज़ हेयर सैलून था। जस्ट एज वेल I was thrown out, thought Ravi, because he spotted Grandpa making his way briskly towards the bus stop and oh no, boarding the first bus that stopped there. तो अच्छा ही हुआ मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि रवि ने सोचा, और रवि तेजी से वहाँ से देखा कि भाई अब दादाजी तेजी से बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। ओ नो, वहाँ रुकने वाली पहली बस में ही चढ़ गए। Sprinting for the bus and jumping on to it seconds before it started would have deterred a lesser detective. बस के ठीक चलने से ठीक पहले उसके पीछे दौड़ना और उस पर चढ़ जाना किसी कमज़ोर जासूस को तो रोक सकता था, लेकिन रवि को नहीं। Who was panting as he struggled for a place in the bus, जो अपनी बस में जगह बनाने के लिए एकदम हाफते हुए से स्ट्रगल कर रहा था। He could see grandpa's yellow cap, वो दादाजी को पीली टोपी पहने हुए देख सकता था। Somewhere in the front, शायद वो कहीं आगे थे। It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal. बस में गर्मी थी, शायद उन्होंने अपनी कैप इसलिए उतार दी। A full head of grey hair, पूरे सिर पर एकदम ग्रे हेयर। रवि was startled. रवि एकदम चकित रह गया। Surely Grandpa couldn't have bought a wig at the barber shop, कि दादाजी ने नाई की दुकान से विग नहीं खरीदी होगी। He thought, pushing his way to the front of the bus to confront the cap wearer. और उसने सोचा कि टोपी पहनने वाले से सामना करने के लिए बस के आगे की ओर रास्ता बनाते हुए बढ़ा। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ही वॉज वेयरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट, कि वो तो एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति था। उसने सफ़ेद पैजामा और शर्ट पहनी हुई थी, तो जो दादाजी का सामान्य पहना हुआ था, और ही वॉज स्टैंडर्ड अटायर एंड येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास, और पीली टोपी भी एकदम दादाजी की जैसी ही थी। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफ़ी स्टेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपा। लेकिन ठहरो, टॉफ़ी के किनारे पर वो कॉफ़ी का दाग भी था, ठीक दादाजी की तरह ही, जैसा उनकी कैप पे था। ग्रैंडपास कैप, रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग। तो ग्रैंडपा की टोपी रवि से रहा नहीं उठा, वो चिल्ला उठा। द स्ट्रेंजर grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day.
कि एक अजनबी ने मुस्कुराते हुए रईस से कहा कि नाई की दुकान में एक दयालु बुजुर्ग सज्जन ने जोर देकर अपनी टोपी उसे दे दी क्योंकि आज बहुत गर्मी थी। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा ऑलवेज जेनरस बट वेयर वॉज ग्रैंडपा। तो ये ग्रैंडपा की आदत थी कि वो हमेशा उदार ही रहते थे, लेकिन ग्रैंडपा आखिर थे कहाँ। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर के फर्स्ट 2 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। ओके